सभी को विजडम इरा अंतर्जाल शिक्षण पर स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा पाठ 4 मैं भी नाम कमाता, मैं भी नाम कमाता इस पद्य पाठ का कवि का परिचय क्या है, छोटा सा कवि परिचय है, हम उसे देख लेंगे। यहाँ देखिए, कवि है दीविक, डॉक्टर दीविक रमेश जी, है ना। ये कवि है, इनका भावचित्र यहाँ पर है। यहाँ देखिए, उनका कवि परिचय इस तरह है। कवि डॉक्टर दीविक रमेश। डॉक्टर दीविक रमेश हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा बाल साहित्यकार है। यहाँ देखिए, इन्होंने जो हिंदी साहित्य के अंदर इन्होंने तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए छोटे छोटे कविताएं, बाल गीताओं को इन्होंने लिखा है ना। बहुत सारे लिखे हैं इन्होंने। कौन है? डॉक्टर दीविक रमेश जी ने लिखे हैं। इन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध कवि यानी बाल साहित्यकार है इन्होंने, है ना। जो इनके रचनाएं हैं खंड खंड अग्नि है। जो इनके रचनाएं कौन सा है? खंड खंड अग्नि है। यहाँ देखिए, इस प्रस्तुत कविता को 101 बाल कविताएं कविता संग्रह से लिया गया है। इस कविता को, है ना, 101 बाल कविताएं कविता संग्रह से इस कविता को लिया गया है छात्रों। यह है डॉक्टर दीविक रमेश जी का छोटा सा परिचय। हम अब पद्य पाठ के तरफ बढ़ेंगे। 7वीं कक्षा पाठ 4 मैं भी नाम कमाता इस पाठ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हमें इस पाठ का आशय क्या है हमें देखते जाएंगे। पाठ का आशय यहाँ देखिए, पाठ का नाम है मैं भी नाम कमाता। फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के बच्चों के सपनों को कवि ने शब्द रूप में दिया है। यह कविता सचमुच बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। यहाँ देखिए छात्रों, जो यहाँ एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो क्या करता है? छोटा रहकर भी वो क्या करता है? बड़ा सोचता है बच्चा। कैसे हो? यहाँ देखिए, वो छोटा बच्चा क्या करता है? जो देश प्रेम यानी देशभक्ति के बारे में यहाँ वो अपने इच्छा को प्रकट करता है। यहाँ देखिए, यहाँ वो छोटा बच्चा, मैं छोटा ना होता तो क्या करता? मैं भी सेना में भर्ती हो जाता। भर्ती होकर बंदूक पकड़कर क्या करता? मैं भी जो शत्रुओं से लड़ने चाहता हूँ बोलकर यहाँ बालक प्रकट कर रहा है। मैं युद्ध में वीरता से लड़कर राष्ट्रपति से क्या करता हूँ? जो पुरस्कार पाने के लिए तैयार हो जाता हूँ बोलकर यहाँ बालक अपने सपन को यहाँ प्रकट करने चाहता है। ये बच्चों के लिए, मतलब जो आपके लिए क्या है, ये बहुत प्रेरणादायक कविता है। इस कविता का कवि है डॉक्टर दीविक रमेश। इनके कवि का नाम है डॉक्टर दीविक रमेश। अब हमें इस कविता को एक बार पढ़ेंगे। आप भी ध्यान से देख लीजिए, पहले पुस्तक खोल लीजिए, देखते जाइए क्या है कविता। ध्यान देखिए। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्हा मेरा मुस मुस कर रह जाता। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्हा मेरा मुस मुस कर रह जाता।
मुसु कर रह जाता। अगर ना होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता, मैं भी नाम कमाता। अगर ना होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता, मैं भी नाम कमाता। झटपट होकर बड़ा फौज में एक ही बस मन में आता। मैं भर्ती हो जाता, मैं भर्ती हो जाता। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्ना मेरा मुसु कर रह जाता, मुसु कर रह जाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता, राष्ट्रपति से पाता। माँ कितनी खुश होती है जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता, राष्ट्रपति से पाता। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्ना मेरा मुसु कर रह जाता, मुसु कर रह जाता। ये रहा आपका कविता। अब इस कविता के बारे में अब आप क्या करना है, जो इस कविता को आप भी अच्छी तरह से पढ़िए और पढ़कर इसे लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। अब हमें कविता के जो विवरण के तरफ हमें बढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिए क्या है। देखिए, रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्हा मेरा। ध्यान देखिए क्या होता है, जो हमें क्या करते हैं रोज, यानी रोज मतलब क्या है, यहाँ दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, हमें जो दूरदर्शन के अंदर, रेडियो के अंदर हमें क्या करते हैं, समाचार सुनते हैं, खबर सुनते हैं। किसकी खबरें सुनते हैं, जो कोई घटना चलते रहते हैं उसके बारे में सुनते हैं। लेकिन यहाँ बालक क्या करता है, बालक जो सीमाओं के अंदर, सीमा मतलब क्या है, जो बॉर्डर यानी सरहद, सरहद बोले तो जो हमारे देश के चारों ओर जो घेरे जो लगाए हुए रहते हैं, जो उसे कहते हैं सीमा यानी बॉर्डर कहते हैं। वहां पर क्या करते हैं, जो हमारे सैनिकों ने जो हमारे देश रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, वहां खड़े होकर दिन रात नहीं जो पूरे के पूरे दिन वो क्या करेंगे, वहां पर रक्षा करने के लिए तैयार होकर वहां सीमा के अंदर खड़े रहते हैं, है ना। वो यहाँ क्या करता है, इस कविता के अंदर बालक क्या करता है, रोज रोज सीमा की खबरें मतलब यहाँ न्यूज, जो बॉर्डर में जो चलने वाले, जो देखिए आजकल क्या हो रहा है, जो चीना है ना, जो भारत पर वो हमला करने के लिए वो क्या कर रहा है, अब तैयार है ना। वहां पर इस तरह जो सीमाओं के अंदर चलने वाले जो कथा यानी घटनाओं को यहाँ सुनकर बच्चा, यहाँ बालक क्या करता है, उनके मन में वो सोचता है, क्या सोचता है, मैं छोटा बालक ना होता तो मैं भी जो सेना में भर्ती हो जाता था, लेकिन मैं अब छोटा हूँ बोलकर वो क्या कर रहा है, यहाँ मुस्कुरा कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है, मैं छोटा बच्चा हूँ बोलकर वो बहुत दुखी हो रहा है इस कविता में। अगर ना होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। ध्यान देखिए, अगर ना होता छोटा बच्चा, मैं यहाँ पर छोटा बच्चा ना होता तो क्या करता था, मैं भी हाथ में बंदूक पकड़कर, मैं भी नाम कमाने के लिए तैयार हो जाता था। मैं भी नाम कमाता था मतलब यहाँ में प्रसिद्ध हो जाता था। क्या होता है नाम कमाना, प्रसिद्ध हो जाना, फेमस हो जाना। कहाँ भर्ती होकर, जो सेना में भर्ती होकर
मैं भी मेरा नाम कमाता था बोलकर यहाँ बच्चा इस कविता के द्वारा जो कवि बोल रहे हैं। यहाँ देखिए, झटपट होकर बड़ा फौज में, झटपट होकर, झटपट मतलब तुरंत, यानी इमीडिएटली। मैं क्या करता था? तुरंत। मैं क्या करता था? जल्दी से जल्द सेना में भर्ती हो जाता था बोलकर यहाँ बालक बता रहा है। ये यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। यही जो मेरे मन में, यानी मन बोले क्या, मेरे दिल के अंदर क्या हो जाता है, यही विचार बार बार आ जाता है यहाँ पर बोलकर यहाँ बच्चा बोल रहा है। मैं भी क्या करता था? जो सेना में भर्ती होकर जो देश रक्षा के लिए मैं क्या करता था, जो मेरे प्राण को त्याग करने के लिए मैं भी तैयार हो जाता था बोलकर यहाँ बालक बताने जा रहा है। यहाँ देखिए, माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। यहाँ देखिए, माँ कितनी, जो मैं जो सेना में भर्ती होकर वहाँ जो सीमाओं के अंदर जो शत्रु देशों के सैनिकों से मैं क्या करता था, जो लड़कर जीत कर मैं क्या करता था, जो राष्ट्रपति से पुरस्कार पाते समय जो मेरी माँ देखती है तो बहुत खुश हो जाती है बोलकर यहाँ बालक अपने इच्छा को यहाँ प्रकट कर रहा है। एक बड़ा सा पुरस्कार, जो एक बड़ा पुरस्कार देते हैं ना जो सैनिकों के लिए, इस तरह वो सैनिकों के जो पुरस्कार देते समय, जो राष्ट्रपति देते समय जब मेरी माँ देखती बोले तो जब क्या होता है, माँ बहुत खुश हो जाती है बोलकर यहाँ बालक अपने इच्छा को यहाँ प्रकट कर रहा है। छात्रों देखिए, आप भी क्या करना है, जो देश सेवा के लिए, देश रक्षा के लिए आप भी क्या करना है, अपना जो कर्तव्य, जो सैनिकों का, केवल सैनिकों का नहीं, हमें जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे कर्तव्य जो अपने जगह में रहकर भी हमें कर सकते हैं छात्रों, है ना। आप भी करिए, जो देश के लिए, जो देश के प्रगति के लिए आप भी अपने कर्तव्य को निभाइए, एक भारतीय प्रजा होकर बोलकर यहाँ इस कविता को हमें क्या करेंगे, यहाँ समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे और एक अगला पार्ट में। वहाँ तक आप स्वस्थ रहिए, घर पर ही रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए।